चलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस। वॉइस में एक मिनट बात ना करिए। वॉइस में देखिए आप लोग, वॉइस में हमने क्या बताया था कि एक महत्वपूर्ण कुछ रूल्स हम एक बार देखेंगे बार रिवीजन के तौर पे। ये 5 रूल से पूरे वॉइस आप कंप्लीट कर लेंगे। पूरे वॉइस कैसे कंप्लीट होंगे, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग हैव फैमिली देखेंगे। तो हैव फैमिली कौन कौन कहलाएंगे बेटा, जिसमें हैड हो, जिसमें हैज लगा हो, जिसमें हैव लगा हो, या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो अगर उसके साथ हैव लगा हो लास्ट में, तो वो भी कौन सी फैमिली आएंगे बेटा, हैव फैमिली आएंगे। तो हैव फैमिली का जब वॉइस बदलेंगे हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, हैव लगा रहेगा, बीन लगा देना है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बदलते हैं हम लोग तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में। इतना करते हैं कि नहीं करते हैं, सबको पता है ना। सेम हमें यहाँ पे ध्यान रखना। फिर बी फैमिली होता है। कौन सा फैमिली होता है बाबू, बी फैमिली। बी फैमिली में कौन कौन आएगा, जितने भी कंटिन्यूअस के हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वा, और पास्ट कंटिन्यूअस के जैसे वाज और वर्ब, ये जब होंगे तो ये कौन सी फैमिली में आएंगे बाबू, बी फैमिली। तो बी फैमिली को बदलना है अगर हमें पैसिव वॉइस में तो हमें लगाना पड़ता है बी और बिंग, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है, थर्ड फॉर्म। कुल मिला के इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट, 2 को इंडिफिनिट को समझना पड़ेगा बस। या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या तो पास्ट इंडिफिनिट हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान कैसे आप करेंगे, अगर उसमें यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे या आपको वर्ब का 5 फॉर्म दिखे, क्या दिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बाय वर्ब का 5 फॉर्म कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसका हेल्पिंग वर्ब किसका लगता है, इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और आर लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। फिर इसी तरह अगर पास्ट में आपको कोई चीज़ दिखेगा तो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का लगेगा। किसका लगेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज और समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर शेष फैमिली फंसेगी आपकी, तो शेष फैमिली की क्या पहचान होती है बाबू, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब। तो ये और टू, इनके जितने भी मॉडल वर्ब हैं, बचा हुआ जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, सब किस में आते हैं, हेल्पिंग किसके आते हैं, शेष में। उसमें कैसे लगाते हैं, बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतनी बात आपको क्लियर हो गया। ये 5 रूल से अब हम हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रेजेंट का। तो आज हम ये देखने हैं कि प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट का वॉइस। तो अब हम अब जो आपके सामने लिखेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टेंस के वॉइस बदलने की कोशिश करेंगे, वो चाहे किसी भी टेंस का क्यों ना हो। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, आई, टेक, टी। अब ये बताओ आप लोग कैसे जाने कि प्रेजेंट डिफिनिट का है। तो आप ये कहोगे कि सर हम इसलिए जाने क्योंकि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म था। और अब हमें पता है कि वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो 5 फॉर्म, दोनों अगर दिख जाएं किसी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट डिफिनिट होता है। अब आप जब पहचान गए तो ये प्रेजेंट डिफिनिट है। इसका वॉइस जब बदलेंगे तो वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो उसका कंटिन्यूअस का लगेगा कि ना लगेगा, लगेगा, क्योंकि हमने 5वें चौथे रूल में लिखवा चुके हैं, लिखवा लिए हैं इसलिए। तो पहले टी होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह में आ जाता है, इसकी पहचान होती है। अब ये बताओ टी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, टी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसलिए उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए इज लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। टेकन के बाद क्या हो जाएगा, बाय, और आई का क्या हो जाता है, मे। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट भी चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या चेंज होता है, जैसे आई किस में बदल जाएगा बाबू, मे। यू किस में बदल जाएगा, बोलो, यू। दे किस में बदल जाएगा, आप कहेंगे सर देम, सही है ना। और आई, बी, यू, दे, ए, देम, ये सब बदल जाता है ना। ही किस में बदल जाएगा, हिम। सी किस में बदल जाएगा, बोलो बाबू, हर। और इट किस में रहेगा, इट ही में रहेगा। और दे तो देम ही हो। तो ये जो चीज़ें हमें यहाँ चेंजिंग देख रहे हैं, जो हम यहाँ पे चेंजिंग आपको दिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सब्जेक्ट में चेंज के आधार पे देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में चेंजिंग हो रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब जैसे अभी एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, आई एम टेकिंग
टी। अब आप कहोगे सर ये किस टेंस का है बताओ, तो ये प्रेजेंट का। कैसे जाने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? तब जाने जब ये वर्ब का फोर फॉर्म लगा और आई एम लगा है। अब हमने बताइए कि कंटिन्यूअस यानी बी फैमिली में आएगा। कौन सी फैमिली में आएगा? बी फैमिली। बी फैमिली का क्या वॉइस लिखवाए थे कि उसमें बिंग लग जाता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाता है? थर्ड फॉर्म। आप देख लीजिए सेकंड वाला रूल। क्या देखेंगे? सेकंड वाला रूल। सेकंड वाला रूल में हम कैसे बदलेंगे? यहाँ आ जाएगा टी, टी के बाद क्या देखेगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ टी क्या है? इज लेगा, एम लेगा कि आर लेगा? तो एम तो केवल आई बस लेता है, इसलिए इज लग जाएगा। इज के बाद क्या लगेगा? बिंग। क्या लगेगा बाबू? बिंग। और बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म? टेकन। क्या हो जाएगा? टेकन। और बाय क्या हो जाएगा बाबू? मी। बाय मी, क्योंकि आई का किस में बदल जाता है? मी में बदल जाता है। टेकन हो जाए, टुक ना होगा। बिंग का थर्ड फॉर्म टेकन होता है भाई। टेक, टुक, टेकन। टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ में नहीं आया ये बिंग कैसे? क्लियर है ना? इसी तरह से इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो आप लिख लिए होगे। अब हम एक चीज और बताते हैं, जैसे आई हैव। क्या लिखा है? आई हैव टेकन टी। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब ये बताओ बाबू ये किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? आप कहेंगे ये हैव फैमिली का है। कौन सा फैमिली का है? हैव फैमिली। है फैमिली है। वॉइस में कौन सी फैमिली में आएगा? हैव। वैसे है ये प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये वॉइस का पहला फैमिली है फैमिली का। है फैमिली कैसे बनाते हैं? पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के जगह में आ जाता है। हैव के जगह में हैज लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि चाय जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में हमें कौन सा फॉर्म लगता है? अनकाउंटेबल में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है, इसलिए हैज लगेगा। हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? थर्ड फॉर्म। बस कुछ नहीं चेंज। अरे बीन लगेगा बाबू, क्योंकि हैव फैमिली में क्या लगा देते हैं? बीन। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड। थर्ड का टेकन का टेकन नहीं रहेगा क्योंकि ये पहले से थर्ड फॉर्म रहता है। टेकन बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी। क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो इस तरह हमने प्रेजेंट का पूरा वॉइस बन गया। इतने का वॉइस बनता है प्रेजेंट डिफिनिट का, कंटीन्यूअस का और परफेक्ट का। बस परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? तो कितने का वॉइस बनता है बोलो मेरे को? इंडिफिनिट का, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट और परफेक्ट। तो हम लोगों ने प्रेजेंट का पूरा वॉइस बदला सीख लिया, प्रेजेंट का पूरा वॉइस। अब हम नेक्स्ट बार जब भी हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट का वॉइस बदलना सिखाएंगे। क्या बदलना है? पास्ट का वॉइस बदलना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? ठीक है।